प्रिय भैया एवं बहन, इतिहास के दूसरे पाठ भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग 1.1 सत्याग्रह का विचार इसके बारे में पढ़ेंगे। सत्याग्रह का विचार गांधी जी का अपना प्रयोग था। गांधी जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद गांधी जी इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1891 में वे भारत लौट आए और बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, में बैरिस्ट्री आरंभ की। 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां की औपनिवेशिक सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ प्रजातीय भेदभाव करती थी। स्वयं गांधी जी भी इस नीति का शिकार वहां जाने पर हुए थे। गांधी जी ने गोरों के इस रंग भेद नीति का जमकर सामना किया। इसका प्रतिकार करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने नस्लभेदी सरकार से संघर्ष किया, आंदोलन चलाया और एक नए अस्त्र सत्याग्रह का सहारा लिया और इसमें वे सफल भी रहे। इसी सफलता के क्रम में वे भारत में भी इस अस्त्र का प्रयोग किए और यहाँ भी उन्होंने सफलता पाई। जैसे कि आपके पुस्तक में लिखा है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। वाकई ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो आंदोलन प्रारंभ किया वो सबसे पहला प्रयोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह से था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दिया जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने मजदूरों को फैक्ट्री मालिकों के अत्याचार और दमन शोषण से मुक्ति दिलाई। अब ये सत्याग्रह था क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए, उत्पीड़क यानी जो आपका शोषण करता है, जो आपको प्रताड़ित करता है, जो आपके शारीरिक शक्ति को या शरीर को क्षति पहुंचाता है, सभी लोग उत्पीड़क के श्रेणी में आते हैं। तो इनसे मुकाबला करने के लिए
किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, गांधी जी का अपना मानना था। गांधी जी का मानना था कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में भी बांध सकता है। इसी का प्रयोग गांधी जी ने हमारे यहाँ अपने द्वारा चलाए गए सफल आंदोलन में किया और फिर हम लोगों को उसका लाभ भी मिला। अगले कक्षा में हम लोग रॉलेट एक्ट पर चर्चा करेंगे। आज के मुख्य बिंदु से आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। धन्यवाद।